मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों, आजकल हर घर में हर ऑफिस में एक ही लड़ाई है कि आप जो है वो इंटरनेट की सारी स्पीड को कंज्यूम कर रहे हो। आपने जो है टोरेंट पे फाइल्स को क्यों डाउनलोडिंग पे लगाया हुआ है, या आप इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर या आईडीएम के जरिए क्यों इतनी ज़्यादा फाइल्स को डाउनलोड कर रहे हो, क्योंकि आपकी वजह से सारे इंटरनेट की जो स्पीड है कंज्यूम हो रही है और हमें कोई भी जो स्पीड है इंटरनेट की नहीं मिल रही। यही घर घर की लड़ाई है, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि जब कोई एक इंसान इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर या टोरेंट पर बहुत ज़्यादा फाइल्स को डाउनलोडिंग पे लगा देता है, तो जो बाकी लोग जिन बेचारों को सही वाकई में इंटरनेट की ज़रूरत होती है ब्राउजिंग के लिए, उनके पास भी ब्राउजिंग बिल्कुल भी नहीं बचती और उनकी ब्राउजिंग जो है इंतहाई ज़्यादा स्लो हो जाती है और जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, अगर आपके घर में PTCL का 8 MB का कनेक्शन लगा हुआ है, मेरी बात को गौर से ज़रा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ और इस बहुत अहम मसले पर बात करने जा रहा हूँ और इसका हल भी बताऊँगा आपको। आज हम बात करेंगे कि आप कैसे जो है वो मुख्तलिफ दोस्तों को स्पीड बांट के दे सकते हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि जी आपके घर में 4 आपके भाई हैं, ठीक है, और वो सारे जो है वो डाउनलोडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो 8 MB का कनेक्शन है सबको बराबर डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए मैं आज आपको बड़ा अच्छा सोल्यूशन बताऊँगा, ताकि आपको अगर ज़रूरत पड़ती है इंटरनेट की तो आपको बिल्कुल भी स्लो ब्राउजिंग का इशू का सामना ना करना पड़े। तो उसके लिए पहले मिसाल समझ लें कि आपके पास 8 MB का इंटरनेट का कनेक्शन लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल PTCL की मिसाल लगा लें कि PTCL ही लगा हुआ है आपके घर में 8 MB का कनेक्शन, और आपके एक भाई ने अपना लैपटॉप ऑन किया हुआ है। लैपटॉप ऑन करने के बाद क्या किया हुआ उसने, टोरेंट की बहुत ज़्यादा फाइल्स जो है वो लगाई हुई हैं डाउनलोडिंग पे, ठीक है, या इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर यानी आईडीएम के ज़रिए भी जो है बहुत ज़्यादा फाइलें जो डाउनलोड पे लगाई हुई हैं। तो क्या होगा, आपकी 8 MB की जो स्पीड है वो सारी कंज्यूम हो जाएगी। एक ही बंदा सारी स्पीड चूस जाएगा, क्योंकि इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर का ये रूल है कि वो नेटवर्क में से सारी स्पीड चूस लेता है, सारी स्पीड खींच लेता है अपनी तरफ। और टोरेंट भी ऐसे ही करता है कि अगर टोरेंट पे बहुत ज़्यादा फाइल्स लगा ले वो सारी स्पीड चूस लेता है, खींच लेता है। उसके बाद क्या होता है, जब दूसरा बंदा इसी मॉडेम से जो है वो इंटरनेट यूज़ करता है, उसको कुछ नहीं मिलता, उसकी ब्राउजिंग बिल्कुल स्लो होती है और उसके जो काम की चीज़ है, काम अगर उसका इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी काम है, वो भी नहीं होता। अगर उसने कोई मेल सेंड करनी है या स्काइप पे किसी से ज़रूरी बात करनी है, उसकी बात भी सही नहीं होगी, आवाज़ कट कट के जाएगी और कट कट के ही आवाज़ आएगी, क्योंकि सारी बैंडविड्थ तो आपका दूसरा भाई गलत कामों में यूज़ कर रहा है। गलत काम यह है कि इतनी मूवीज़ उसने लगाई हुई हैं, एक टाइम पे बंदा एक मूवी देखता है, उसने 8 मूवीज़ डाउनलोडिंग पे लगाई होती है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो टोरेंट पे 8 10 मूवीज़ जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं, देखते एक आध है, बाकी सब वैसे डिलीट कर देते हैं। अल्लाह के बंदो, आप डाटा कंज्यूम कर रहे हो, बाकी को भी तंग कर रहे हो। अगर आपने नहीं सारी मूवीज़ देखनी तो सारी डाउनलोड करने का क्या फ़ायदा है। इसलिए एक वक्त में एक ही मूवी डाउनलोड करो। इसका बड़ा हल, अच्छा हल आ गया, आसान हल आ गया। आप ऐसे लोगों की वजह से आप तंग नहीं होंगे। ये जो आपकी स्काइप की आवाज़ की कटिंग हो रही है, या व्हाट्सएप पे आपकी बात सही नहीं हो रही, या ईमो पे आपकी आवाज़ कट कट के जा रही है, ये इन्हीं लोगों की वजह से है कि ये इंतहाई ज़्यादा फाइलें जो डाउनलोड पे लगा देते हैं। अगर गली मोहल्ले में किसी और के साथ इंटरनेट आपने शेयर किया हुआ है, वो भी सारे रो रहे होते हैं कि यार मुझे स्पीड ही नहीं आ रही। तो इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि ये जो है माइक्रोटिक का राउटर बोर्ड, इसका नाम है, क्या नाम है, ये मेरे पास 4 अदद जो फारग पड़े हैं, ये 4 है मेरे पास, ये 4 स्पेयर पड़े हैं। अभी घर में और ढूंढूँ तो शायद और भी मिल जाए। ये मुख्तलिफ औकात में मुझे मुख्तलिफ कामों के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। बड़े मज़े की चीज़ है ये दोस्तों, एक पूरा कंप्यूटर है। इसकी प्राइस है 7500 रुपये। कितनी प्राइस है, 7500 रुपीज़। 7500 रुपये इसकी प्राइस है, एक की 7500 रुपये प्राइस है। ये क्या करते हैं, इसका मॉडल है 750GR2। क्या मॉडल है, माइक्रोटिक राउटर बोर्ड 750GR2, ठीक है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ज़रा जूम करके दिखाइएगा। ये प्रोडक्ट जो है, ये देखें, ये एक ही प्रोडक्ट है। ये जी इसकी स्पेलिंग 750GR2, ठीक है। ये आप नोट कर लें। इसका फ़ायदा मैं बताता हूँ क्या है। अब इसका फ़ायदा सुन लें। इसका फ़ायदा ये है इन प्रोडक्ट्स का, इन चीज़ों का, कि आप चाहते हैं कि अपने भाई को 2 MB स्पीड देना तो 2 MB जाएगी। आप चाहते हैं आधा MB स्पीड देना तो आधा MB जाएगी। आपके फॉर एग्जांपल आपके भाइयों का नाम है अहमद, उमर और शहजाद। आप चाहते हैं अहमद को 2 MB दूं, उमर को
1 MB दूं और शहजाद को आधा MB दूं, तो ये ऐसा पॉसिबल है। आप बाई नेम उनको स्पीड दे सकते हैं और उनकी जो आईडीज हैं वो भी बाई नेम बनेगी। उमर जब नेट चलाएगा तो पहले वो उमर लिखेगा ऊपर और नीचे पासवर्ड लिखेगा, यू लिख देगा फॉर एग्जाम्पल, जो भी आपने पासवर्ड बनाया, और उस पर जितनी स्पीड आपने अलाट की हुई है उतनी स्पीड जाएगी। आप वो बेशक 50 फाइलें डाउनलोड पे लगा ले या 10 फाइलें डाउनलोड पे लगा ले टोरेंट के जरिए या आईडीएम के जरिए, अब वो स्पीड नहीं खींच पाएगा। उमर अब अगर उमर को 1 MB स्पीड मिली तो उमर 1 MB स्पीड में ही रहेगा। अगर 2 MB स्पीड आपने दी हुई है ना तो 2 MB स्पीड से ऊपर नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका कनेक्शन तो 8 MB का है, उमर ने क्या किया 2 MB स्पीड यूज़ की, बेशक जितना मर्जी वो जोर लगा ले, अब उमर 2 MB स्पीड से बढ़ेगा नहीं, और बाकी 6 MB जो स्पीड है वो आपको बच गई, ठीक है। और बाकी जो दूसरा भाई है वो भी एट ए टाइम अगर बैठा है, उसको 1 MB दी हुई है तो वो भी एक MB वो यूज़ कर रहा है, बेशक वो सारी फाइलें डाउनलोडिंग पे लगा ले, तो बाकी आपको 3 MB स्पीड बच गई और आप बड़ी आसानी से अपनी ब्राउजिंग करें, अपना कोई ज़रूरी काम करें, आपको मुश्किल नहीं होगी। और ये कैसे काम करता है, इसमें आप प्रोफाइल्स बना लेते हैं मुख्तलिफ स्पीड्स की वो, और उसको जितनी स्पीड देनी हो तो उसको अलाट कर दें। बेशक आप 50 यूज़र तक इसमें इजीली ऐड कर सकते हैं। वैसे तो आप 100 यूज़र ऐड कर लो, लेकिन 50 यूज़र तक ये इजीली आसानी से चलाता है। 50 बंदों को आप एक इस माइक्रोटिक से हैंडल कर, ये पूरा कंप्यूटर है, ये पूरा एक कंप्यूटर है, इसमें रैम है, इसमें प्रोसेसर है, इसमें इसकी अपनी मेमोरी है, इसीलिए ये इतना महंगा है कि ये एक पूरे कंप्यूटर की तरह काम करता है। जिस तरह कंप्यूटर में रैम, प्रोसेसर और अपनी हार्ड डिस्क होती है, इसमें भी अपनी हार्ड डिस्क है, अपना प्रोसेसर भी है, इसमें अपनी रैम लगी हुई है। इसमें 64 MB रैम है। इसमें कितनी रैम है? 64 MB रैम है। इसके हिसाब से 64 MB रैम काफ़ी है। और इसका प्रोसेसर है बाकायदा, ठीक है जी, आई थिंक सो के 250 मेगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है। कौन सी टेक्नोलॉजी का लगा हुआ आई डोंट नो, लेकिन इसमें प्रोसेसर है 200 से 250 मेगाहर्ट्ज़ का इसमें प्रोसेसर बाकायदा चल रहा है। और 64 MB रैम का तो मुझे एग्जैक्ट पता है कि 64 MB इसमें रैम बाकायदा लगी हुई है, और इसकी अपनी मेमोरी भी है बाकायदा। 32 MB या 64 MB इसकी अपनी जो बिल्ट इन मेमोरी है, जो चीज़ों को महफूज रखने के लिए यूज़ होती है। और सबसे मज़े की बात यह है कि इसमें हर चीज़ पॉसिबल है। अगर आप चाहें, एक और इससे काम हो सकता है कि अगर आप चाहें दो आपके PCL के जो है वो मोडेम है, आप दोनों मोडेम को एक जगह इकट्ठा करना चाहते हैं, दोनों की स्पीड एक जगह हो जाए, मतलब दो आपके कनेक्शन घर में लगे हुए हैं, 8 MB के दो लगे हुए, आप इसकी मदद से आप 16 MB स्पीड भी इकट्ठी कर सकते हैं, दोनों को मिला के एक स्पीड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसका ये भी फ़ायदा है। इसका नाम है माइक्रोटिक राउटर बोर्ड। ये कैसे जोड़ा जाता है आपको मैं बता देता हूँ। ये मोडेम है, इस फॉर एग्जांपल ये आपका इंटरनेट का ज़रिया है, ये सोर्स है इंटरनेट की। आप कैसे इसको यूज़ करोगे, आप सिंपली इसको, ये मोडेम है, मोडेम में से तार एक लगाओगे, ठीक है, मोडेम में तार एक लगा ली, ये देखिए लगी तार। मोडेम में तार लगने के बाद जो दूसरी तार है वो इसकी 1 में लगा देनी है, 1 नंबर पोर्ट में, और इसकी 2 में से जो है वो तार निकालनी है। ये देखें 2 नंबर पोर्ट जो है इसमें से तार निकालनी है, और सिंपली क्या करना है, ये जो आपके घर का जो वाईफाई वाला राउटर है इसमें लगा देनी है। अब क्या होगा, ये दरम्यान में फिल्टर का काम करेगा, कंट्रोलर का काम करेगा। अब ये कंट्रोलर है, स्पीड कंट्रोलर क्या है इसको, स्पीड कंट्रोलर, ठीक है जी। बैंडविड्थ मैनेजमेंट ये का भी काम करेगा ये, या कह ले बैंडविड्थ कंट्रोलर, ठीक है, बैंडविड्थ को कंट्रोल कर रहा है ये अब, ठीक है, बैंडविड्थ को ये क्योंकि सारी बैंडविड्थ इसमें से हो गई। ये देखे ना, ये नेट है, ये इंटरनेट है आपका, ये क्या है, इंटरनेट बाकायदा पहले इसमें से आ रहा है और इसमें से होके जा रहा है। अब ये दरमियान में क्या कर रहा है, अब ये दरमियान में आ गया ना, ये देखिए दरमियान में क्या कर रहा है, ये फिल्टर का काम कर रहा है, कंट्रोलर का काम कर रहा है, ये रिफाइन करके फिल्टर करके जिसको जितनी स्पीड आपने दी है उतनी स्पीड उस बंदे को भेज रहा है। इसको लगाने के बाद एक और फायदा आपको बताऊं, आप बेशक अपनी ये वाईफाई का पासवर्ड भी ऑफ कर दें, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये आपकी सिक्योरिटी करेगी आप, ठीक है। ये उस बंदे को जितनी स्पीड आपने दी है उसको उतनी ही स्पीड देगा, नंबर 1, और नंबर 2 उस वही बंदा चलाएगा जिसको आपने यूज़र ने पासवर्ड बनाया है। ये बड़े मज़े की चीज़ है। एक तो ये आपके नेटवर्क की सिक्योरिटी का ख्याल रख रहा है कि कोई और बंदा नहीं चला सकता। बेशक अपनी डिवाइस का पासवर्ड भी खोल दो, बेशक जितने मर्जी लोग इससे कनेक्ट हो जाएं, वो कनेक्ट तो होंगे लेकिन नेट नहीं चला पाएंगे। इसके साथ बेशक 100 बंदा भी कनेक्ट हो जाए, कनेक्ट तो हो जाएगा, बेशक मैंने इसका पासवर्ड खोला हुआ है, या बेशक उसने पासवर्ड खुद ही तोड़ लिया, एक एग्जांपल है, फिर भी वो नेट नहीं चला पाएगा। ये इतनी कमाल की चीज़ है। ये बैंडविड्थ भी कंट्रोल कर रही है, यानी स्पीड भी नेट की ये कंट्रोल कर रही है, जिस बंदे को जितनी देनी है उसको कंट्रोल में रख रही है, और सिक्योरिटी भी कर रही है आपकी कि जी बाकी जो गैर जरूरी बंदा वो इंटरनेट ना यूज़ कर सके। जिसके 2 फायदे। और नंबर 3 फायदा, आपको ये भी पता चलेगा कौन सा बंदा कितनी डाउनलोडिंग कर रहा है। महीने का भी हिसाब रख सकते हैं, ये 2 महीने का भी हिसाब रख सकते हैं। बात समझ आई?
आप देखो पूरे महीने बाद हर बंदे की रिपोर्ट चेक कर सकते हो कि अहमद ने कितनी डाउनलोडिंग की, शहजाद ने कितनी की, बिलाल ने कितनी की। ठीक है, अहमद ने कितनी देर नेट चलाया, शहजाद ने कितनी देर चलाया, बिलाल ने कितनी देर चलाया, यानी कि टोटल कितनी देर वो नेट पे बैठा ये भी हिसाब रखता है। टोटल अप टाइम जिसे कहते हैं, अप टाइम का भी हिसाब रखता है। टोटल कितना उसने वॉल्यूम डाउनलोड किया, कितने जीबी उसने गाने मूवीज या जो भी डाटा उसने डाउनलोड किया, वो भी आप हर महीने बाद रिपोर्ट देख सकते हैं अपने सारे फैमिली मेम्बर्स की। यानी कि स्पीड भी कंट्रोल की, उनका बायोडाटा या कह लो, सॉरी बायोडाटा तो नहीं कहना चाहिए, उसके जो स्टैट्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, वो भी आप चेक करें कि कौन बंदा कितना यूज़ कर रहा है। अगर आपके बच्चे हैं छोटे तो आप ये भी नज़र रख सकते हैं कौन सा बच्चा कितना डाउनलोडिंग या कितना नेट यूज़ कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एक चीज़ है, ये ले ले अगर आपके पास नहीं है। और सबसे मज़े की बात ये है, इसमें सिर्फ 12 वोल्ट का अडाप्टर यूज़ होता है। ये देखिए, ये अडाप्टर लगा, सॉकेट में लगा और ये काम चल गया पड़ा। और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो माइक्रोटिक का, माइक्रोटिक एक दुनिया का बहुत ही बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिर्फ बैंडविड्थ को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। माइक्रोटिक का काम, माइक्रोटिक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है हर तरह के सर्वर्स में बैंडविड्थ को कंट्रोल करने के लिए ये यूज किया जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि माइक्रोटिक जो इसमें आप यूज़ करते हैं, अगर आप चाहें तो एक कंप्यूटर भी मखसूस कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में भी माइक्रोटिक कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि जिस कंप्यूटर में आप माइक्रोटिक इस वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, उस कंप्यूटर में फिर और कोई आप दुनिया का काम नहीं कर सकते, ना ही उसमें विंडोज इंस्टॉल हो सकती, उसमें फिर माइक्रोटिक ही चलेगा। और फिर माइक्रोटिक अगर कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो, उसका ये नुकसान ये है कि आपका जो कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। डेफिनेटली 24 घंटे कंप्यूटर चलेगा तभी आपका वो बैंडविड्थ को कंट्रोल करेगा ना। तो 24 घंटे कंप्यूटर चलने की वजह से आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा और आपकी पावर की जो कंजप्शन है वो भी बढ़ जाएगी। ये तो आप इजीली यूपीएस के साथ भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन कंप्यूटर पे अगर आप इसको इंस्टॉल करोगे इस वाले सॉफ्टवेयर को, तो आपका बिल भी ज़्यादा बनेगा और यूपीएस भी उसको यूज़ करना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि वो आपके यूपीएस को कंप्यूटर जो है एम्प्टी कर देगा अगर लंबे टाइम के लिए बिजली जाती है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की गलती ना करें, क्योंकि अगर आपका बहुत बड़ा दायरा कार है, बहुत ज़्यादा यूज़र है, तो फिर तो आप कंप्यूटर में यूज़ करो। लेकिन अगर आपके सिर्फ 50 से नीचे यूज़र हैं या आपके जो इंटरनेट यूज़ करने वाले हैं, आपके घर के फैमिली मेंबर या आपके गली मोहल्ले में जो भी आप जिनके साथ आपने शेयर किया हुआ है, तो फिर आप ये यूज़ करो 50 से अगर नीचे है। ठीक है, ये बड़े मज़े की चीज़ है। इसको कन्फिगर करने का तरीका मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आज मैंने फिलहाल ये बेसिक इसका कुलिया बताया कि ये कैसे काम करता है और ये क्या काम करता है और इसका फ़ायदा क्या है। और इसकी प्राइस है 7500, 7500 रुपये इसकी प्राइस है। और तकरीबन ये इजीली अवेलेबल है। ये बड़ी मशहूर प्रोडक्ट है जो कि नेटवर्किंग का काम करते हैं या इंटरनेट से रिलेटेड हैं, या वो सर्वर वगैरह जो है जिन कन्फिगर करते हैं वो इससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। ये उनके लिए एक आम सी चीज़ है, लेकिन आम आवाम जो है, जो अक्सर इंटरनेट के यूज़र हैं, उनको ये नहीं पता होगा अक्सर लोगों को। तो अगर जिनको नहीं पता, अगर उनके लिए उनके पास पैसे हैं जेब में और इस तरह की चीज़ों से बताएंगे तो वो ये परचेज़ कर लें। बड़े मज़े की चीज़ है, ये आपकी ज़िंदगी को ये आसान कर देगी। ये जो आपके इंटरनेट के जो स्लो ब्राउजिंग की प्रॉब्लम है इनको सॉल्व कर देगी, खासकर अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा इंटरनेट के यूज़र हैं। और वही वाली मिसाल के अगर कोई टोरेंट यूज़ कर रहा है और कोई क्या नाम है उसका इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर से लंबी बड़ी बड़ी मूवीज़ डाउनलोड कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी बैंडविड्थ स्लो हो जाती है, तो आप उससे जान छुड़वा सकते हैं। तो ये आज का मेरा टिप था। तो इसके अलावा टिप ऑफ द डे एक और मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आपके पास छोटी लैपटॉप वाली हार्ड है, ठीक है, ये देखिए लैपटॉप वाली हार्ड है छोटी, तो आप चाहते हैं इसको कंप्यूटर वाली हार्ड में तब्दील करना, तो ये आपको गैडी नज़र आ रही है, इस गैडी में इसको आप इस तरह यूँ प्लग कर सकते हैं और फिर उसके बाद अपने कंप्यूटर में भी लगा सकते हैं। ये मैं आपको टिप देना चाह रहा था। ये हार्ड सामने पड़ी थी तो मुझे याद आ गया, मैंने कहा साथ में ये भी बता दूं, शायद आपके जेहन में ये आइडिया आए। ये देखें मेरे पास ये 500 GB की लैपटॉप वाली हार्ड है, वैसी ही पड़ी थी। मैंने ये गाड़ी ली, गाड़ी में डाली और मैं अपने कंप्यूटर में भी इसको यूज़ कर सकता हूँ, बल्कि कर रहा था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो, हमारा ये कंसेप्ट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारा ये कंसेप्ट पसंद आया है तो हमें लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा। और अगले वीडियो में हम इसको बाकायदा इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, बल्कि ये इसका सॉफ्टवेयर आपको चेक करेंगे कि ये कैसी दिखती है और ये किस तरह आप इसका यूज़र नेम पासवर्ड जो बनाते हैं और कैसे ये बैंडविड्थ को कंट्रोल करती है, कैसे आपको ये सारा डाटा जो है वो दिखाती है। मैं था असद अली और आप देख रहे थे असद अली TV। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल असद अली TV को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। और इसके अलावा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे फेसबुक पेज असद अली TV को लाइक ज़रूर कर लें, अगर आपने हमारे फेसबुक पेज असद अली TV को अभी तक लाइक नहीं किया। और हमें गूगल प्लस पर भी लाजमी फॉलो करें। गूगल प्लस पर फॉलो करने के लिए और फेसबुक के पेज को लाइक करने के लिए मैंने लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।